नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मौर्य फिर से हाजिर हूँ आपके पास। दोस्तों, आज हम कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। जी, छायावादी कवि इनको कहा जाता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उनकी एक कविता है, तोड़ती है पत्थर। तो आज हम उन्हीं की इस कविता को यहाँ पर पढ़ेंगे और सुनाएंगे आपको कि किस तरीके से उन्होंने एक ऐसी स्त्री की कहानी बयां करी है जो सड़कों के किनारे भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ रही थी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। इसमें जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो इलाहाबाद की सड़कों पर जा रहे थे कहीं घूमते हुए। तो उन्होंने वहाँ पर एक महिला को देखा जो सड़क के किनारे बैठकर इतनी गर्मी में पत्थर तोड़ रही है। तो ये कविता उसी के बारे में है दोस्तों। आइए देखिए क्या लिखते हैं। इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम में लगी एक श्रमिक महिला को देखकर निराला जी ने लिखा है कि वह जहाँ बैठी काम में लगी है वहाँ कोई छायादार पेड़ भी नहीं है जो उसे गर्मी की प्रखरता से उसकी तेजी से बचा सके। पर उसे इस स्थिति से कोई शिकायत भी नहीं है। वह तो इस स्थिति को स्वीकार कर रही है। सोचिए क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जब कठिन श्रम करना है तो अनुकूल परिस्थितियों की कल्पना ही व्यर्थ है। कवि की दृष्टि पहले श्रमिक महिला के शारीरिक रूप सौंदर्य की ओर जाती है। उसका शरीर सांवला है। वस्तुतः धूप में काम करने वाले सभी श्रमिकों का रंग रूप धूप में सांवला पड़ ही जाता है। वह युक्ति और निरंतर श्रम करने के कारण उसका शरीर सुगठित है, यानी देह रचना सुडौल और सुघड़ है। उसकी झुकी आंखें बड़ी प्यारी लग रही हैं। उसका मन भी काम पर पूर्ण तन्मयता से लगा है। हाथ में भारी हथौड़ा लेकर वह बार बार पत्थरों पर चोट कर रही है, उन्हें तोड़ रही है। इसके बाद कवि परिवेश की परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण कर रहा है। वह कहता है, जहाँ एक ओर वह मजदूरनी गर्मी में छायाहीन वृक्ष के नीचे काम कर रही है, वहीं उसके एकदम सामने के परिवेश से संपन्नता और सुख सुविधा झलक रही है। वहाँ सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियां हैं, विशाल ऊंचे भवन हैं और उनके चारों ओर सुंदर दीवारें हैं। कविता की इस पंक्तियों में यह संकेत स्पष्ट है कि वह संभ्रांत नागरिकों की बस्ती है। वे लोग सुख सुविधाओं के बीच अट्टालिकाओं में परकोटों से घिरे बैठे हैं और आसपास की परिस्थितियों से बेखबर अपने आप में सिमटे हुए हैं, जबकि उन भवनों का निर्माण करने वालों को मौसम की मार से बचने की सुविधा तक नहीं है। आइए दोस्तों, इस कविता की अगली पंक्ति को हम पढ़ते हैं। अगली पंक्ति में जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, वो क्या कहते हैं। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसती हुई लू, रूई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। आप जान गए हैं कि इलाहाबाद की किसी सड़क पर तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ती महिला के श्रम का चित्रण कवि इस कविता में कर रहे हैं। इन पंक्तियों में कवि कार्य की कठिनतर परिस्थितियों का चित्रण कर रहे हैं। दोपहर में धूप बढ़ने लगी है,
गर्मियों के दिन हैं और तन्मयता सूर्य तमतमाता हुआ अपनी प्रचंड गर्मी से सबको व्याकुल कर रहा है। यहाँ तमतमाता रूप प्रत्यक्ष में तो दिन का है, पर इसे मजदूरनी के तमतमाए चेहरे से भी जोड़ा गया है। जरा सोचिए, गर्मी के दिनों में क्या हाल होता है। गर्म लू के थपेड़े तो मानो मनुष्य को झुलसा देते हैं। कवि कहता है कि इस समय धरती ऐसे तप रही है जैसे रुई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है। चारों ओर धूल का गुब्बार सा छा गया है। गर्द का एक एक कण चिंगारी सा जलने लगा है। अब तो दोपहर हो आई है। दोपहर में गर्मी अपने चरम पर होती है। ऐसे में भी वह मजदूरनी सिर नीचा करके पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी हुई है। आगे क्या कहते हैं कवि? देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिनतार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने, वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर। दुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ दी पत्थर। कवि मजदूरनी को दोपहर की भीषण गर्मी में काम करते हुए देख रहा था। अब मजदूरनी ने भी देखा कि कोई उसे देख रहा है। उसे देखते हुए देखकर उसने सामने की अट्टालिका को देखा और देखने में उसका काम करने का क्रम थोड़ा सा विचलित हुआ, पर उसके मन में दीनता या ईर्ष्या जैसी कोई भावना नहीं उपजी। उसने कवि को ऐसी दृष्टि से देखा जिसने आतंक को सहा है, पर रोकर अपनी दीनता कभी प्रकट नहीं की। कवि को लगता है कि सितार को बजाने पर भी जो झंकार मैंने कभी नहीं सुनी थी, ऐसी झंकार मुझे उस मजदूरनी के श्रम और उसकी स्वाभिमानी दृष्टि से सुनाई पड़ी। पल भर उसका हाथ रुक जाने पर वह सुडोल युक्ति कांपी। उसके माथे से पसीने की कुछ बूंदें टपक पड़ी। इसके बाद वह पुनः काम में लग गई। उसके पुनः काम प्रारंभ करने के अंदाज से कवि को लगा मानो वह कह रही हो कि वह पत्थर तोड़ती है। यहाँ मैं तोड़ती पत्थर का व्यंग्यार्थ यह भी है कि मैं पत्थर जैसी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये कविता कैसी लगी, आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा, आपका जवाब का इंतज़ार करूँगा। अगर आप भी चाहते हैं, आप भी लिखने के शौकीन हैं, तो आप हमें अपनी कहानी लिख भेजिए ajaymaurya2512@gmail.com पर, जिसको मैं यहाँ पर ज़रूर सुनाऊँगा। चलिए दोस्तों, इसी कविता के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगली किसी और कहानी कविता में। धन्यवाद।